हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और सॉल्यूशन कीजिए। टॉपिक वाइज सैद्धांतिक आलोचना। देखिए, मैं आपको आलोचना से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगी जो वेरी इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए आप। सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक इनमें से किसने लिखा है। तो सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक इनमें से भारतेंदु ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कृष्ण बिहारी मिश्र जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कीर्ति किस वर्ग में आएगी। तो यह आएगी तुलनात्मक समीक्षा में आएगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, बिहारी और देव नामक रचना किस लेखक की है। तो बिहारी और देव नामक रचना लाला भगवान दीन की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, सम आलोचना आदर्श के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर होगा बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कल्पना का आनंद किसके द्वारा ऐसे ऑन इमेजिनेशन का किया हुआ हिंदी अनुवाद है। तो इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, साहित्यालोचन कीर्ति के रचयिता कौन है। तो साहित्यालोचन कीर्ति के रचयिता श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है। वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है। वह तटस्थ एवं निरपेक्ष नहीं होती। लेखक अपने मत को थोपने का प्रयास करता है। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं। तो शुक्ल जी रसवादी आलोचक हैं। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध किस पुस्तक में संकलित है। तो इसका आंसर होगा चिंतामणि में संकलित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन सी रचना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है। तो नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला और परकीर्णिका। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, नाथ संप्रदाय हिंदी संप्रदाय का आदि काल किस आलोचक की रचना है। तो नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य का आदि काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचक रचनाएं हैं। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कामायनी अध्ययन की समस्याएं के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, काव्य के रूप एवं सिद्धांत अध्ययन नामक कीर्तियां किस आलोचक की हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बाबू गुलाब राय की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रगतिवादी आलोचक हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के रचनाकार कौन है। तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के रचनाकार डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है। तो इसका आंसर होगा रस सिद्धांत। देखिए, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कीर्ति के लेखक कौन है। तो नए साहित्य का सौंदर्य कीर्ति के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कीर्ति के रचनाकार
कौन है? तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक आलोचनात्मक कीर्ति के लेखक कौन है? तो अभिव्यंजनात्मक नामक आलोचनात्मक कीर्ति के लेखक लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निराला की साहित्य साधना किसकी लिखी कीर्ति है? तो निराला की साहित्य साधना ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, इनमें से कौन सी कीर्ति डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की है? तो इनमें से शिवदान सिंह की चौहान की कीर्ति उपरोक्त आलोचना के मान, साहित्य की परख और प्रगतिवाद, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक इनमें से कौन है? तो दूसरी परंपरा की खोज के लेखक इनमें से डॉक्टर नामवर सिंह है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो रस मीमांसा के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से छायावाद का प्रबल समर्थक कौन सा आलोचक है? तो नंदू दुलारे वाजपेयी छायावाद का प्रबल समर्थक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, इनमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा की कौन सी कीर्ति है? तो इसका आंसर होगा आपका भाषा और समाज, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आस्था और सौंदर्य, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, देव और उनकी कविता के रचनाकार कौन है? देव और उनकी कविता के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। छायावाद नामक ग्रंथ इनमें से किसने लिखा है? छायावाद नामक ग्रंथ डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार हैं। तो इनका शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार दिनकर जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। कामायनी एक पुनर्विचार किस रचनाकार की कीर्ति है? तो ये मुक्तिबोध की कीर्ति है। वेतन के बिंब के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। लाल तारा के लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनपुरी जी हैं। इसका आंसर होगा बी। बादशाह दर्पण की रचना किसने की है? तो बादशाह दर्पण की रचना भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने की है। हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? तो हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक बनारसी दास जैन है। क्षण बोले कण मुस्काए के रचनाकार इनमें से कौन है? तो इसका आंसर होगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा श्री राम शर्मा जी। देखिए, तूफानों के बीच किस विद्या की रचना है? तो इसका आंसर होगा रिपोर्ताज। रामा विंदा घीसा भगतीन ये सब क्या है? महादेवी जी के संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के पात्र है।
तो इसका आंसर होगा ए। इनमें से रेखा चित्र विद्या की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? तो इनका आंसर होगा पद्म पराग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो सत्य के प्रयोग आत्मकथा महात्मा गांधी की है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विद्या की रचना है? तो ये आत्मकथा है। कलम का सिपाही के लेखक है अमृत राय। पंत की जीवनी इनमें से किसने लिखी है? तो डॉक्टर शांति जोशी ने। प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? तो कलम का सिपाही। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? तो शरत चंद्र की। आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। तो आवारा मसीहा के लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर है। देखिए, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से किसने अनुवाद किया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। बंगाल के अकाल का चित्रण इनमें से किस रचना में हुआ है? तो इसका आंसर होगा तूफानों के बीच। इनमें से कौन सा संकलन महादेवी वर्मा का नहीं है? तो माटी की मूर्ति, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। तो इसका आंसर होगा माटी की मूर्ति। देखिए, महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे? पथ के साथी में। महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए? तो मेरा परिवार में। भक्तिन एवं चीनी फेरी वाला महादेवी जी के किस संकलन के पात्र हैं? तो इसका आंसर होगा स्मृति की रेखाएं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विद्या की रचना है? तो आत्मकथा। बसेरे से दूर किसकी आत्मकथा का भाग है? तो बच्चन के। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो अमृता प्रीतम की। मनीषी लोक यात्रा किस विद्या की रचना है? तो जीवनी। चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा। देखिए, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृत्त लेखक किसे माना जाता है? तो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृत्त लेखक राहुल सांस्कृत्यायन को माना जाता है। देखिए, रूस में 25 माह के लेखक कौन है? तो बनारसी दास राहुल सांस्कृत्यायन। मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा राहुल सांस्कृत्यायन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। सरयू पार की यात्रा के लेखक इनमें से कौन है? तो सरयू पार की यात्रा के लेखक भारतेंदु हैं। देखिए, क्षण बोले कण मुस्काए नामक कीर्ति किस विद्या की रचना है? तो इसका आंसर होगा रिपोर्ताज। तूफानों के बीच नामक रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा रांगे राघव। आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा मोहन राकेश। प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज किसकी कीर्ति है? तो इसका आंसर होगा शमशेर बहादुर की। मेरी जर्मन यात्रा के लेखक कौन है? सत्यदेव परिवारजक। देखिए, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड चुनिए। राम वृक्ष बेनपुरी किससे संबंधित है? तो इसकी पुस्तक का नाम है माटी की मूर्ति। अमृत राय किसका है? अमृत राय है कलम का सिपाही। विष्णु प्रभाकर है आवारा मसीहा। और महादेवी वर्मा का है स्मृति की रेखा है। तो ए का 4 देख ली, जिसमें ए का 4 हो जाएगा वही आंसर होगा। देखिए, ए का 3, ए का 4, ए का 2, ए का 1। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कलम का मजदूर जीवनी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका मदन गोपाल। देखिए, निम्नलिखित कीर्तियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
चिंतामणि हिंदी साहित्य की भूमिका, रस सिद्धांत, दूसरी परंपरा की खोज। रस सिद्धांत, चिंतामणि हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज, चिंतामणि, रस सिद्धांत, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, रस सिद्धांत, दूसरी परंपरा की खोज, चिंतामणि। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निराला की साहित्य साधना के कितने खंड है? तो निराला की साहित्य साधना के 3 खंड है। देखिए, लेखक का नाम और पुस्तक का नाम बताइए। तो लेखक देखिए, मेरे से ही आता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इससे ही लगा लीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का नाम है रस मीमांसा। तो देखिए डी का 2। ठीक है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, कालिदास की मेरे से। देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका आंसर होगा निराला की साहित्य साधना। डॉक्टर नामवर सिंह, तो दूसरी परंपरा की खोज। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इसका आंसर होगा कालिदास की लालित्य योजना। तो देखिए ए का कितना है आप लोगों का? ए का है 3। तो ए का 3 देख लीजिए किस में मिलेगा। ए का 3, ए का 3, ए का, तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा अज्ञे। इनमें से हिंदी के किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो मैथिली शरण गुप्त जी को नहीं मिला। देखिए, इनमें से हम सब हसमत नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा कृष्णा सोबती। भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा रामविलास शर्मा। भोले राम का जीवन किस विद्या की रचना है? तो व्यंग्य। विकलांग श्रद्धा का दौर किस विद्या की रचना है? तो हास्य व्यंग्य की।